नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त सियासती हलचल काफी ज्यादा तेज है। कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और दोनों के बीच में लगातार नोकझोंक और तकरार देखने के लिए मिल रही है। जहां पर वीके सक्सेना एक के बाद एक केजरीवाल सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करते हुए जांच के आदेश जारी कर रहे हैं, तो केजरीवाल के तरफ से भी उनकी पार्टी के लोग वीके सक्सेना पे तरह तरह के आरोप लगाकर बीजेपी की तरफ से काम करने की बात कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अब एक बार फिर एक नया पत्र दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को लिखा है। एक नई चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बाकी पत्र जो उन्हें भेजे गए हैं उनका जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें कि उस पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी आ गई है, जहां पर उन्होंने वीके सक्सेना के इस पत्र को लव लेटर बताया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अश्विनी कुमार की नियुक्ति भी की गई है दिल्ली एलजी के। इस पर जो है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। क्या है पूरा माजरा, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि दिल्ली के एलजी ने यानी दिल्ली के आपको बता दें दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच तानातानी जारी है। पिछले एक महीने में आम आदमी पार्टी सरकार बनाम उपराज्यपाल के बीच राजनीतिक तेज है। इस तानातानी में एक नया मोड़ आ चुका है। दिल्ली के एलजी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर कामकाज और बयानबाजी को लेकर फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कड़ी भाषा में पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इशारों में उन्होंने मर्यादा लांघने की भी बात कही है। उपराज्यपाल ने कई मुद्दों पर नाराजगी जताने के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगाह भी किया है। उधर एलजी के पत्र पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी आ गई। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर कहा, आज फिर एक लव लेटर आया है। कृपया आप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के तथ्यविहीन पत्रों और अपनी पार्टी के अनेक नेताओं के भ्रामक तथा अलगल बयानों का संज्ञान और संदर्भ ले। ऐसा दिल्ली के एलजी के पत्र में साफ लिखा हुआ है। उन्हें कहा कि मुझे खेद है कि मर्यादा की सभी सीमाएं लांघने के अलावा आप तथा आपके सहयोगी निरंतर अपने संवैधानिक कर्तव्यों और शासन की जिम्मेदारियों के पीछे भाग रहे हैं। विज्ञापनों तथा भाषणों के बल पर चली आ रही है आपकी शासन व्यवस्था जनहित के मौलिक कार्य को पूरी तरह विमुख होती दिख रही है। अफसोस की बात यह है कि जब उन्होंने आगे लिखा कि आपके शासन में जो मौलिक कार्य है वो पूरी तरह से विमुख होती दिख रही है। अफसोस की बात यह है कि जब मैंने अपने संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आपकी कमियों से अवगत कराते हुए इनके निवारण का अनुरोध किया, तो आपने और आपके सहयोगी ने उन विषयों पर जवाब देकर न सिर्फ लोगों को गुमराह किया बल्कि आदतन तन्यहीन और व्यक्तिगत अपेक्षा भी मेरी की। तो देख सकते हैं कि लगातार जो प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके से अब दिल्ली के एलजी के बीच तकरार बढ़ रहा है, किस तरीके से दिल्ली के एलजी बनाम यानी दिल्ली के एलजी वर्सेस केजरीवाल नजर आ रहा है। वही अरविंद केजरीवाल लिखा है कि आज एक और लव लेटर आया है। उन्होंने फिर जो है एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, बीजेपी एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुली है। रोज ये लोग किसी न किसी बात को लेकर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। मैं दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका यह बेटा जिंदा है चिंता मत करना, आपका बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया उनकी देखने के लिए मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लव लेटर बताते हुए दिल्ली अरविंद केजरीवाल के जो पत्र की बात है उन्होंने कही है कि इस तरीके से लव लेटर आया हुआ है और ये बातें कह रहे हैं। तो साफ तौर पर एक आप कह सकते हैं कि जो एक चिट्ठी जो आई है, ये चिट्ठी का लगातार जिक्र किया जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। पत्र में लिखा कि अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों और नेताओं से भ्रामक, अनगल और तथ्यहीन बयानों का संज्ञान ले, क्योंकि इससे पहले भी वीके सक्सेना पर उनके जो विधायक है उनके दुर्गेश पाठक की तरफ से 1400 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया गया था। कई सारी बातें कही जाती है, कई सारी बातें बोलते रहते हैं और ऐसा ही देखने के लिए मिलता है और ये बहुत कॉमन है इनके लिए। उपराज्यपाल ने खेद व्यक्त करते हुए लिखा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दिल्ली की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन
दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अनगढ़ बयान करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि आप मर्यादा के सभी सीमाओं को लांघने के अलावा शासन की जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। तो वीके सक्सेना की नाराजगी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री को लिखे पत्रों को भी याद कराते हुए कहा कि उन्होंने अनेक बार दिल्ली के लोगों से जुड़े मुद्दे को उठाया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब ही प्राप्त नहीं हुआ। एलजी ने चिट्ठी में लिखा, आपके मंत्रिमंडल ने स्वयं अपनी बहुपरिचित आबकारी नीति 2021 को असफल और सक्षम मानते हुए वापस ले लिया। सर्वविदित है कि इस नीति के क्रियान्वयन में घोटाले के आरोप लगे और अनेक उस तरह लोगों की भूमिका में कथित रूप से संदेहास्पद रहे। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या इस मामले में जांच के आदेश देकर मैंने कुछ गलत कर दिया? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। उपराज्यपाल यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैंने आपको पत्र लिखकर आगाह किया कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते तो पूर्णतः अनुचित और असंवैधानिक है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आपने निजी सचिवों के हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। मुझे खुशी है कि अब मेरे पास भेजी गई फाइलें आपके हस्ताक्षर के बाद ही आती है। क्या मेरे द्वारा इस बात के लिए प्रति आपको आगाह करना गलत था? जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिले। वही आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने चिट्ठी में लिखा कि अफसोस की बात यह है कि इन सभी मुद्दों में संतोषजनक कार्रवाई न करने, उचित जवाब देने की बजाय आप और आपके सहयोगी ऐसे हथकंडे अपनाए जिससे गलतियां और कमियां सामने आती रही। उन्होंने अंत में लिखा कि मुझे आशा है कि मेरे संदेश को आप सही मायने में दिल्ली के अभिभावक के प्राप्त कर्तव्य पत्र, जिसे आप प्रेम पत्र की संज्ञा दे रहे हैं, के रूप में स्वीकार करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रेम पत्र की बात। और उन्होंने भी लिखा कि आज एक लव लेटर आया है। तो दिल्ली में एलजी बनाम केजरीवाल लगातार जारी है। एक और चिट्ठी, और चिट्ठी में कई और चिट्ठियों का जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ दिल्ली के गृह विभाग के सचिव के तौर पर अश्वनी कुमार को जो है बनाया गया है, सचिव बनाया गया है और एलजी ने इसे लेकर अपना प्रस्ताव जारी किया था। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अश्वनी कुमार को तत्काल प्रभाव से दिल्ली का गृह सचिव बना दिया गया। अश्वनी कुमार इस समय दिल्ली नगर निगम के स्पेशल ऑफिसर है, साथ ही वो दक्षिण और पूर्वी निगम के आयुक्त के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब अश्वनी कुमार को तुरंत प्रभाव से दिल्ली का गृह सचिव का पदभार दिया गया है। वही कुमार दिल्ली नगर निगम के स्पेशल ऑफिसर की जिम्मेदारी भी निभाते रहेंगे। तो ये जो है विनय कुमार सक्सेना की तरफ से आदेश था, जिसके बाद ये जो है देखने के लिए दिया गया था। ये जो चेंजेस है देखने के लिए दिल्ली सरकार के आदेश में ये कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दिल्ली नगर निगम एमसीडी के स्पेशल ऑफिसर साल 1992 बैच के एजीएमटीयू कैडर के अधिकारी अश्वनी कुमार को सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गृह विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया जाता है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक अश्वनी कुमार एमसीडी के विशेष अधिकार के तौर पर काम करना जारी रखेंगे, जिस पर उन्हें गृह मंत्रालय के 20 मई 2022 के आदेश पर नियुक्त किया गया था। तो ये अश्वनी कुमार की नियुक्ति के बारे में भी हमने आपको बताया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल और वीके सक्सेना के बीच दरार जो है देखने के लिए मिल रही है। लगातार इनकी बातें सामने आती रहती है और एक दूसरे पर हमला भी बोलते रहते हैं। इसी बीच हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि दिल्ली के एलजी के द्वारा लिखे गए पत्र में क्या कुछ लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी और क्या कुछ नए बदलाव जो है किए गए हैं। तो ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।